आपका जो घर है, जो देखने में नॉन लिविंग थिंग लगता है, असल में वह भी एक लिविंग बीइंग है, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। जीवन में प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस तब आने लगती है जब हम अपने आप को नेचर के साथ अलाइन करने लगते हैं। तो नेचर के साथ कनेक्ट और अलाइन होने का रास्ता ही यह वास्तुशास्त्र बताता है। इसके अंदर ऐसी विद्याएं छुपी हुई है जो भौतिक और अलौकिक सभी तरह की प्रचुरता को पाने में मदद करती है। निकोला टेस्ला 369 को अपने जीवन में रेप्लिकेट करते थे। सीक्रेट सोसाइटी वाले भी ऐसी कई सारी पैटर्न्स को अपने कार्यों में रेप्लिकेट करते हैं। यह सब वास्तु विद्या का ही प्रयोग है। शास्त्रे नानेन सर्वस्य लोकस्य परम सुखम चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ससल लोकस्य भवेत् ध्रुवम। अर्थ यह हुआ कि इस शास्त्र से समस्त लोगों का कल्याण और सुख स्थापित होता है और मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति भी इसी शास्त्र के अध्ययन और जीवन में प्रयोग से संभव होता है, और वह शास्त्र है वास्तुशास्त्र। दिवाली आ ही गई है और आप जानते ही हैं इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। सरस्वती माँ और काली माँ को भी इस दिन पूजने का प्रथा चलता है, लेकिन यह उतनी प्रचलित नहीं है। इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। उससे पहले इन देवियों और देवताओं का थोड़ा वास्तविकता तो देख लें। असल में माता लक्ष्मी और गणेश जी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं। इन्हें सिर्फ पैसे और भौतिकी पावर से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह स्थूल से लेकर सूक्ष्म और सूक्ष्म से लेकर उससे भी सूक्ष्मतर स्तर पे निवास करते हैं। ब्रह्मांड का वह कोर जहाँ से हमें सभी स्थूल और सूक्ष्म समृद्धियाँ, विभूतियाँ, सिद्धियाँ और शक्तियाँ, संतुष्टि, ज्ञान, कुशलता, सुख, शांति और प्रचुरता जैसी आदि ऐश्वर्यता जो प्राप्त होती है ना, वह कोर है माता लक्ष्मी और गणेश। पुरातन काल के ऋषि उसी कोर को ही माता लक्ष्मी और गणेश कहे हुए हैं। दो तरह की ऐश्वर्यता होती है, एक भौतिक और दूसरी आंतरिक या कहें तो अलौकिक। जिनके पास आंतरिक ऐश्वर्यता होती है उन्हीं को हम योगी कहते हैं, और जिनकी ऐश्वर्यता सिर्फ भौतिक दुनिया तक ही सीमित रहती है उनको भोगी। हालांकि दोनों का महत्व है। ऋषि दोनों का ही होना आवश्यक बताते हैं, बस उसमें लिप्त ना होने का सुझाव देते हैं, क्योंकि यही हमारे पतन का कारण होता है। ऐसी सभी भौतिक और अलौकिक ऐश्वर्यता को ही माता लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माँ और काली माँ इंगित करती है। इनको अपने अंदर और बाहर आवाहन करने का, टेक्निकली बोलूँ तो ब्रह्मांड के इस कोर को इन्वोक करने का कुछ विद्याएं होती हैं। ऋषि और योगी उन विद्याओं को वास्तुशास्त्र में बताए हुए हैं। आज यह शास्त्र आसानी से कहीं पर भी पाई जा सकती है। पैसे से तो आजकल बड़ी बड़ी और दुर्लभ चीज़ें भी हासिल हो जाती है, तो यह भी आजकल इजीली अवेलेबल है। पर फिर भी इस शास्त्र को पाने के बाद इसके अंदर जो गुप्त विद्याएं छिपी हुई हैं वह हासिल नहीं होती। आजकल इस शास्त्र को बस इंजीनियरिंग तक ही सीमित कर दिया गया है, और वह भी सब कोई इसे इस्तेमाल भी नहीं करता। यह सब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वजह से ही है। आज कलयुग में किसी के पास वैसी योग्यता ही नहीं है कि ऐसी शास्त्रों के अंदर मौजूद खजाने को ढूंढ निकाले। इसके अंदर ना एक ऐसी विद्या है जो साक्षात माँ लक्ष्मी और गणेश जी जैसी इत्यादि देवी देवताओं को बुलाने का शक्ति रखती है। लोग इसे सिर्फ घर बनाने के लिए उपयोग करते हैं ताकि घर में ऐश्वर्यता आए, है ना। लेकिन असल में मानव जीवन के जो चार पुरुषार्थ होते हैं, जिसमें मानव जीवन की सारी तरह की कार्य और प्रवृत्तियां आ जाती हैं, उन सभी में इस विद्या का उपयोग करके माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सहायता से उसमें उन्नति हासिल की जा सकती है। हम सभी लोग तरह तरह के काम किया करते हैं। वह सभी काम इन चार श्रेणी में से कोई एक में आ ही जाता है। कोई मोक्ष के लिए तपस्या करता है, कोई परिवार और दुनिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए काम करता है, जो कि धर्म के श्रेणी में आ जाता है। कोई शरीर निर्वाह के लिए भोजन पाना,
धन कमाना और भोगने के लिए आदि कपड़े, गहने और घर द्वार सब पाने के लिए काम करता है तो यह अर्थ के श्रेणी में आ जाता है। और हम ऋणानुबंधन के कारण जो कार्य माता पिता भाई बहन या कोई रिश्तेदार या अजनबी के लिए कार्य करते हैं वह काम के श्रेणी में आ जाता है। ऐसे हम सब कोई ना कोई कार्य कर ही रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि यह सब अच्छे से हो, सुख शांति समृद्धि और प्रचुरता देने वाला हो, ऐसा हम सब चाहते हैं, है ना? तो हमारे इन इच्छाओं को पूरा करने में यह वास्तु विद्या मदद करती है। बेसिकली वास्तुशास्त्र यह कहता है कि यह संपूर्ण रचित दुनिया और ब्रह्मांड मात्र एक सुप्रीम ब्रह्म से कुछ सर्टेन पैटर्न में इवॉल्व होके आया है। उन पैटर्न्स को आप मैथमेटिकल ऑर्डर कह सकते हैं। जिन लॉज के अनुसार ब्रह्मांड बना है उन लॉज को आप फिजिक्स का लॉ कह सकते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट का स्कोप सिर्फ भौतिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। जैसे हम भौतिक दुनिया को कुछ सर्टेन पैटर्न और लॉज के आधारित काम करते हुए देख सकते हैं और उन सब को मटेरियल साइंस और मैथमेटिक्स को पढ़ के समझ सकते हैं, वैसी ही सूक्ष्म दुनिया भी होती है। वह भी कुछ रूल, पैटर्न और लॉज के आधार पे काम कर रही होती है। तो उन सब का अध्ययन ही स्पिरिचुअल साइंस और मैथमेटिक्स कहलाता है, जिसकी समझ आजकल प्रचलन में ही नहीं है। खैर, वास्तुशास्त्र यह कहता है कि इस भौतिक दुनिया की सभी हलचलें सूक्ष्म दुनिया के रूल्स और लॉज के अनुसार होती है। तो यह शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि इस भौतिक दुनिया में कोई भी कार्य किसी भी मनगढ़ंत प्रकार से करते जाओ, बल्कि यह हमारे सांसारिक कार्यों को सूक्ष्म दुनिया के रूल्स और लॉज के अनुकूल करने का तरीका बताता है, ताकि उन सूक्ष्म ऊर्जाओं के आने के लिए एक परफेक्ट चैनल बने और जीवन में डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन हो पाए। एक शब्द में कहूँ तो बेसिकली यह दैविक और अलौकिक शक्तियों का आवाहन करने के लिए उपयुक्त तरीका बताता है। यह शास्त्र कहता है कि जिन पैटर्न्स में ब्रह्म एक से अनेक होकर इस ब्रह्मांड का रूप लिए हैं, अगर उन पैटर्न्स को जीवन में अलग अलग कार्यों में रेप्लिकेट किया जाए तो वहाँ पे ब्रह्म की कुछ विशेष प्रकार की शक्ति आके वाइब्रेट करने लगती है। इसके वजह से वहाँ पे हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, पीस और स्पिरिचुअल ब्लिस जैसी इत्यादि समृद्धि प्राकृतिक रूप से आसानी से आने लगती है। इन बातों की एक्यूरेसी जानने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसका फल काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। 2008 की बात है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र मायंस एंतेराम, जिसे कॉमनली स्थापत्य वेद या वास्तुशास्त्र कहते हैं, उस पे वे लोग अध्ययन कर रहे थे। इस वक्त कुछ प्रोग्राम के अंतर्गत वह वास्तु सिद्धांत के आधार पर एक छोटी सी घर बनाना शुरू किए। उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट बिल्कुल सेम था और क्यूब का स्ट्रक्चर बना रहा था। यह गॉड पार्टिकल, माइक्रो अबोर्ड या कहें तो उस परमाणु का रेप्लिकेशन था जो हमने इस पिछले वीडियो में बात किया हुआ है। तो यह छोटा सा वास्तु घर 2010 में बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त जेसी मर्क के और केन हॉफकेन नामक व्यक्ति इस घर को लेकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। हार्ट कोहेरेंस को मॉनिटर करना वे लोग डिसाइड किए, क्योंकि यह हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। हायर हार्ट कोहेरेंस माइंड और हार्ट कोहेरेंस का उच्चतम स्तर बताता है, जिस वक्त हम पीसफुल, ब्लिसफुल, ग्राउंडेड और कनेक्टेड फील करते हैं। वहीं लोअर हार्ट कोहेरेंस नीचतम स्तर बताता है, जिस वक्त हम बेचैन और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। तो यह दोनों रिसर्चर्स कुछ लोगों को हायर किए और फिर उनके हार्ट कोहेरेंस को इस घर के अंदर जाने से पहले और बाद में नाप लिए। फिर रिजल्ट एकदम साफ था। जब वह उस घर में थे तब उनके हार्ट कोहेरेंस में एक बड़ा बदलाव दिखा। हर एक केस में यह हार्ट ब्रेन कोहेरेंस और भी ज़्यादा उच्चतम स्तर पे पहुंच जाता था, जिसके वजह से उन्हें खुशी, संतोष, शांति और आध्यात्मिक आनंद नामक सूक्ष्म अनुभव में काफ़ी वृद्धि दिखी।
तो कुछ इस प्रकार से ही वास्तु प्रिंसिपल को जीवन में प्रयोग करने से हमारे अंदर और बाहर बदलाव आने लगती है। हम इसके सिद्धांत को सिर्फ आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि डांस, पोएट्री, म्यूजिक, स्टडी, आर्ट, योगा, आसन जैसी सभी कामों में उपयोग कर सकते हैं। 4 पुरुषार्थों के अंतर्गत बनने वाली सभी कार्यों में इसके सिद्धांत प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर परिणाम ऐसा मिलेगा जैसा आपने एक्सपेरिमेंट में देखा। पर यहाँ पर बात यह है कि सभी तरह की कार्यों के लिए थोड़ा अलग अलग वास्तु सिद्धांत का प्रयोग होता है। किस कार्य के लिए कौन सा वास्तु सिद्धांत उचित रहेगा और क्या होगा, यह तो कोई तत्वदर्शी और आत्मज्ञानी ही बता सकता है। उदाहरण के लिए डांस को ही ले लीजिए। हम सभी जानते हैं कि नृत्य कला का सोर्स नटराज है। तो डांसर को नटराज की शक्ति को अपने अंदर आवाहन करने के लिए वास्तुशास्त्र बेसिकली यही कहता है कि उन पैटर्न्स को फॉलो करे जो नटराज के नृत्य में बनते हैं। इससे डांसर के अंदर नृत्य कला के उभरने में सहायता मिलती है। जैसे कि अपने घुटने को थोड़ा सा बाहर मोड़ लेने से सटल एनर्जी और पावर्स के आने के लिए एक परफेक्ट चैनल बनती है। तो वास्तुशास्त्र यह भी करने को कहता है। इसको लेकर अगर आप इच्छुक हैं तो कह सकते हैं कभी इन सब को लेकर एक विशेष वीडियो बन जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आर्ट्स का। आर्ट्स को आजकल बेसिकली एथियस्टिक वे में उपयोग किया जाता है। सौंदर्यता झलकाकर आश्चर्यचकित करने के लिए और डेकोरेशन के लिए कोई भी मनचाहे ड्राइंग बनाने तक ही आज यह सीमित हो गया है। पर आर्ट्स ना एक बहुत ही अच्छा साधन है अलौकिक शक्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। ऐसा करने के लिए वास्तुशास्त्र एक सिंपल सा रास्ता बताता है। बस हमें उन पैटर्न्स को आर्ट्स में रेप्लिकेट करने को कहता है जिसके थ्रू यह यूनिवर्स इवॉल्व होकर मैनिफेस्ट हुआ है। उन पैटर्न्स को हम सेक्रेड ज्योमेट्री कहते हैं जिसके थ्रू यह ब्रह्मांड इवॉल्व होता है। इसका इस्तेमाल जब हम अपने आर्ट्स में करते हैं तो वह सिर्फ देखने और महसूस करने में ही मनमोहक नहीं होता बल्कि ब्रह्म की शक्ति वहाँ पर आकर वाइब्रेट भी करने लगती है। इससे उस एरिया में पॉजिटिविटी भी क्रिएट होती है और ब्रह्म की जो शक्ति वहाँ पर सूक्ष्म रूप से प्रकट होती है उसकी गुण भी वातावरण और व्यक्तियों में पनपने लगती है। ऐसे आर्ट से अलग अलग और कोई पार्टिकुलर दैविक शक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि अगर हनुमान जी की शक्तियों को आमंत्रित करना हो तो हनुमान यंत्र बना सकते हैं या फिर पास रख सकते हैं। बुद्धि और कौशल चाहिए तो गणेश यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। विद्या के लिए सरस्वती यंत्र, ऐश्वर्यता के लिए लक्ष्मी यंत्र, पावर के लिए काली यंत्र जैसी आदि प्रयोग किए जा सकते हैं। तांत्रिक क्रिया में बेसिकली शिव शक्ति को आवाहन किया जाता है और माया और चित्त शक्ति पे काम किया जाता है। तो इसलिए इसमें आप षटकोण का प्रयोग भी देख सकते हैं जिसमें डाउनवर्ड पॉइंटेड ट्रायंगल फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और अपवर्ड पॉइंटेड ट्रायंगल मैस्कुलिन एस्पेक्ट को। तो यह षटकोण भी एक तरह का आर्ट ही है जो तांत्रिक क्रियाओं में शिव शक्ति के ऊर्जाओं को आमंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, पोएट्री करना चाहता है, संगीतकार बनना चाहता है तो इन सब के लिए भी सरस्वती यंत्र काम आती है क्योंकि सभी तरह की कलाओं की देवी सरस्वती माँ को ही कहते हैं। हालांकि काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। यंत्र रख लिए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब सब कार्य आसानी से हो जाएगा। एक तांत्रिक या अघोरी षटकोण बना के यह मान के नहीं बैठ जाता कि अब सारा काम हो जाएगा, वह आगे की क्रियाएं भी करता है। तो यह सब बस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं और सहायता करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दैनिक जीवन में और 4 पुरुषार्थों में इन वास्तु सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्हें सिद्ध करने के लिए दैविक और अलौकिक शक्तियों का सहायता पाया जा सकता है। जब हम वास्तु सिद्धांतों को अपने दैनिक कार्यों में रेप्लिकेट करते हैं तो यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पे ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे भी समृद्धि, प्रचुरता, अबंडेंस, लव, हार्मोनी जैसी इत्यादि समृद्धि पाने में सहायता करता है। ऐसा करके हम अपने आप को खुद प्रकृति के साथ अलाइन कर लेते हैं, सूक्ष्म दुनिया के ऊर्जाओं के साथ अलाइन कर लेते हैं। इसलिए
प्रकृति हमारे ऊपर कृपा बरसाने लगती है। पहले के लोग इन सब से भली भांति परिचित थे। वह अपने जीवन के 4 पुरुषार्थों में अलग अलग तरह से वास्तुविद्या का प्रयोग भी करते थे। आर्किटेक्चर में सेक्रेट ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग किया करते थे। सभी टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, घर, स्कल्पचर्स वास्तु सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। वे लोग डांस, पोएट्री, आर्ट्स जैसी इत्यादि चीज़ों में भी वास्तु सिद्धांतों का प्रयोग करते थे। उन प्रयोगों से लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माँ के आने के लिए उत्तम वातावरण बनता था। यह देवियाँ और देवताएं तो साक्षात सुख, शांति, संतोष, समृद्धि, प्रचुरता, बुद्धि जैसी अनेकों शक्तियाँ, ज्ञान और मार्गदर्शन जैसी अनेकों आवश्यकताओं का स्वरूप है ना। इसलिए इनकी ऊर्जाएं उनके 4 पुरुषार्थों में आके अनेकों तरह से मदद किया करती थी। इसलिए तो पहले की दुनिया कलयुग नहीं थी। उस टाइम के टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स आज भी कई जगहों पे शेष हैं और हम उन सभी में सेक्रेट ज्योमेट्री का प्रयोग और वास्तु प्रिंसिपल का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली खुद वहाँ जाकर महसूस भी कर सकते हैं कि वैसी वातावरण में कैसी फीलिंग आती है। वैसी मंदिरों और मॉन्यूमेंट्स में हमें कुछ अलग ही तरह का अलौकिक भाव और आनंद महसूस होता है ना। तो यह सब वास्तुविद्या के प्रयोग का ही कमाल है। जरा सोचिए, बचे हुए बस कुछ ही ऐसे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स हमें इतना बेहतरीन महसूस करवा रहा है, तो हजारों साल पहले जब दुनिया की सभी चीज़ें वास्तुविद्या के अनुकूल ही होती थी, उस वक्त पृथ्वी पे कैसा वातावरण होगा और कैसा फील होता होगा। कितना ज़्यादा दुनिया में लव, पीस, अबंडेंस और हार्मोनी होती होगी। हमें वास्तु सिद्धांतों पे अध्ययन करके अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। हर एक तरह के कार्यों के क्षेत्रों में भी इन सब से पर्सनल और कलेक्टिव लेवल पे लव, पीस, हार्मोनी, एबंडेंस और प्रोस्पेरिटी जैसी चीज़ों का आगमन होता है। हालांकि समय के साथ वह सभी विद्याएं खो गई, लोग भूल गए, लेकिन वर्तमान में ऐसे साइंटिस्ट भी आए जैसे कि निकोला टेस्ला, जो उन रहस्य को समझने लगे थे। वह 369 को अपने जीवन में रेप्लिकेट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह नंबर कॉस्मिक क्रिएशन के ब्लूप्रिंट का आधार है। सीक्रेट सोसाइटी वाले को भी आप देख सकते हैं कि वह भी इन नंबरों का कई तरीकों से उपयोग करते हैं। किस उद्देश्य से करते हैं वे? सक्सेस, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस सब पाने के लिए ही ना। और जैसा कि आप जानते हैं, इन सब का स्रोत ही हैं माँ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती। मतलब इनको ही पाने के लिए ही ना वह प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे सभी तरह के प्रैक्टिसेस वास्तु विद्या का ही प्रयोग है, जिसका इस्तेमाल भूतकाल में भी होता था और वर्तमान में भी कई लोग जाने अनजाने में किए हैं और कर रहे हैं। आप भी वास्तु विद्या का प्रयोग अपने जीवन में ऐसे कई प्रकार से कर सकते हैं। अभी तो दिवाली भी आ रही है, उसमें रंगोली बनाने की प्रथा भी शामिल है। तो इस दिवाली आप अपने आर्ट्स में सेक्रेट ज्योमेट्री को शामिल करके वातावरण में और जीवन में दैविक और अलौकिक शक्तियों का आवाहन कर सकते हैं। आर्ट्स का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है, तो ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी बात जो अधिकतम लोग नहीं समझ पाते वह यह है कि यहाँ पर भावना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। यह त्यौहार सब मनाना एक प्रकार की साधना ही होती है। योग दृष्टि से आप इसे लोअर लेवल की साधना कह सकते हैं। मंत्र जाप जैसी एक छोटी सी साधना भी बिना भाव के फीकी पड़ जाती है ना। वैसे ही वास्तु विद्या को जीवन में रेप्लिकेट अगर अच्छे भाव के साथ ना किया जाए तो वह भी फीकी पड़ जाती है। यंत्रों का प्रयोग करते वक्त भी अगर लव और सरेंडर ना हो तो यंत्र भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। वास्तु विद्या को रेप्लिकेट अगर आप लव और सरेंडर भाव से करते हैं तो आपको सबसे उच्चतम फल मिलेगा। इस विद्या को आप सिर्फ इस दिवाली में ही नहीं बल्कि अपने डे टू डे लाइफ में भी रेप्लिकेट करें।
इससे आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हैप्पीनेस, पीस, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस पाने में मदद मिलेगी। आप अपने चारों पुरुषार्थ में माँ लक्ष्मी, सरस्वती, काली और गणेश जी को भी बुला सकते हैं। असली दिवाली इसे ही कहते हैं। यह साल में बस एक बार नहीं आती, बल्कि जब जब हम चार पुरुषार्थों को करते हैं तब तब हम उस वक्त दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करने का तात्पर्य ही होता है अपने जीवन और कार्यों में सफलता, प्रचुरता, सुख, शांति, संतोष, विद्या आदि जैसी भौतिक और आंतरिक ऐश्वर्यता लाएं। तो यह सब वास्तु सिद्धांतों को अपने चार पुरुषार्थों में प्रयोग करके आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ योगी की राय सुनेंगे, जैसे कि रामानंद महर्षि, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी का भी, यहाँ तक कि कृष्ण जी का भी, तो हम दिवाली का अर्थ सिमिलर ही सुनते हैं। इग्नोरेंस के वजह से जो मन में अज्ञानता के बादल छा गए हैं और हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं, उसको ही अंधकार कहते हैं। दूसरी भाषा में नरक कहते हैं, जहाँ पर हमारा मन और शरीर किसी न किसी प्रकार के दुख पीड़ा का सामना करता ही रहता है। और ज्ञान जो है ना, वह दिया और लैंप की तरह है। तो वे कहते हैं कि इसी अंधकार भरी मन और शरीर में ज्ञान का दीपक जला के सारे अंधकार को दूर करके अज्ञानता हटाना ही दीपावली कहलाती है। हम हर साल विजयदशमी के बाद जो अमावस आती है, उसी वक्त दीपावली मनाते हैं। अमावस के दिन ही सेलिब्रेट करने का तात्पर्य यही होता है कि अपने अंदर जब जब अज्ञानता और अहंकार रूपी अंधकार मौजूद हो, तब तब हमें अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जला के दीपावली मनानी चाहिए। ऐसी क्रिया करने के लिए साहस, बल, बुद्धि, ज्ञान और सहजता जैसी गुणों की आवश्यकता भी पड़ती है ना। इसलिए दीपावली के टाइम पर जगत माता के काली स्वरूप और सरस्वती माँ के साथ गणेश जी को पूजने का प्रथा भी चला आ रहा है। काली माँ के प्रति भक्ति और सरेंडर करने से हमें अपने अंधकार से लड़ने के लिए सभी तरह की शक्तियाँ मिलती हैं। वो हमारे लोअर सेल्फ को ख़त्म करने में मदद करती हैं, जो कि रजस और तमस गुण के वश में होता है। फिर धीरे धीरे हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ने लगते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर बुद्धि और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। खास करके योगी और तपस्वी लोग ऐसे दिवाली मनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रकार के आंतरिक ऐश्वर्यता प्राप्त हो जाती है। ऐसी दिवाली हम सबको मनानी चाहिए। यह साल में एक बार नहीं आती और इसे कभी भी शुरू किया जा सकता है। यह निरंतर मनाने और करने वाली क्रिया है, जिसे तब तक करनी चाहिए जब तक हमारा मन और शरीर अंधकार रूपी नरक से ना निकल जाए। हालांकि इस प्रकार से दिवाली मनाना उच्च स्तरीय साधना के श्रेणी में आ जाता है। हम सांसारिक लोग जो दिया जला के भौतिक रूप से दिवाली के त्यौहार मनाते हैं, वो नीच स्तर की साधना होती है। जो लोग आत्मचिंतन, योग और तपस्या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह सब त्यौहार डिजाइन की गई है। लेकिन आजकल त्यौहार का वास्तविक मतलब ही लोग भूल चुके हैं। जिस उद्देश्य से त्यौहार को डिजाइन किया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आजकल के अधिकांश लोग त्यौहार मनाते ही नहीं हैं। खैर, पूजा पाठ के इन सब के भ्रांतियों के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल वास्तु विद्या का जो ज्ञान आपके सामने साझा किया, उसे इस दिवाली में प्रयोग कीजिए। सिर्फ इस दिवाली में ही नहीं, बल्कि अपने चार पुरुषार्थों में भी प्रयोग करके दिवाली मनाइए। ऐसे आज से एक नई प्रकार से दिवाली मनाना शुरू कीजिए। शुभ दीपावली।